नमस्कार। मैं हूं संकेत उपाध्याय, मेरे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा। ये है द रेड माइक और आप लोग देख रहे हैं एक और एपिसोड जिसका नाम है द रेड माइक पाठशाला। पाठशाला का ये एपिसोड थोड़ा सा दुख देने वाला है। आप जानते हैं एक टेरर अटैक हुआ, उस टेरर अटैक ने पूरे देश को गुस्से में ला दिया है। हम लोग सब दुखी भी हैं और गुस्से में भी, और जानते हैं ये सिर्फ मेनलैंड इंडिया ही नहीं, हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग जम्मू और कश्मीर, और जम्मू और कश्मीर के लोग शायद आज ज्यादा गुस्से में हैं, ज्यादा क्रोध में हैं और इस आतंकवादी हमले का ज्यादा जोर से विरोध कर रहे हैं। उसका कारण तमाम और कारणों के बीच में यह भी है कि सीमा पार आतंकवाद जो पाकिस्तान से हुआ, उसने चोट कश्मीरियों को पहुंचाने का प्रयास किया। मरे सैलानी, लेकिन चोट कश्मीरियों को लगी, उनकी अर्थव्यवस्था को लगी। पेट पर लात मारने का काम पाकिस्तान ने किया। आंकड़ों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि यह कैसे हुआ और क्या करना चाहा है, और इसी चीज को हराने का पूरा कार्यक्रम इस देश को करना चाहिए ताकि हम कश्मीर के साथ खड़े रहें। डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर बत्रा, मैं चाहूंगा अगर आप सरल शब्दों में हमें ये बताने का प्रयास करें कि किस तरीके से ये चोट कश्मीरियों पर, आंकड़े क्या बताते हैं, आर्थिक स्थिति क्या बताती है? संकेत, पहली बात तो उन सभी परिवारों को हमारा श्रम शोक प्रकट करते हैं जो इम्पैक्ट हुए इस अटैक में। और मतलब निंदा बहुत छोटा शब्द है, जैसा कि आपने कहा, आज के शो का टोन ही बहुत डाउनबीट है, और क्यों ना हो, क्योंकि इतना एक विभत्स इंसिडेंट हुआ है। जब 26/11 हुआ था तब मुझे कॉलेज में मैं था, मुझे पूरा याद है, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये मेरे मन में उससे कुछ कम चोट नहीं है ये जो हुआ है बीते कुछ दिन पहले। तो इसका एक पहलू ये है संकेत कि जब भी कोई टेरर अटैक होता है तो हम सब उसकी पॉलिटिकल चर्चा करते हैं, सोशल चर्चा करते हैं, जियोपॉलिटिक्स पे बात करते हैं, लेकिन एक इग्नोर्ड डिस्कशन इस बात पे होती है कि उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। आपको याद होगा जब 9/11 हुआ था, जब यूएस में अटैक हुआ था ट्विन टावर पे, तो उसके बाद इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर पर बहुत बड़ा एक असर पड़ा था, नेगेटिव आर्थिक, क्योंकि लोगों को उड़ने से डर लगने लग गया था। 2008 के 26/11 के बाद संकेत, एक बात शायद, क्योंकि मैं क्रिकेट का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, 26/11 के बाद देश के हौसले बिल्कुल पस्त थे और ऐसा लगता था कि मानो अब देश को कॉन्फिडेंस लाने में समय लगेगा और बाकी मुल्क के जो लोग भारत आते हैं क्या वो अब आना चाहेंगे कि मुंबई जैसे शहर पर अटैक हुआ। तो ऐसे में एक बहुत सुंदर कहानी है ये संकेत। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो उस समय ट्रैवल कर रही थी, भारत में विजिट कर रही थी, उनको अटैक के मद्देनजर वापस भेज दिया गया, लेकिन वही इंग्लैंड की टीम 12-15 दिन बाद वापस टेस्ट मैच खेलने आई और उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया कि देखिए भारत, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस है भारत की सुरक्षा पर और हम वापस आए। तो उससे बहुत नॉर्मलसी आई। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके जो आर्थिक असर हैं वो बहुत लंबे जाते हैं और काफी समय लगता है उसको वापस जोड़ने में। शुरुआत हम करते हैं कि जम्मू कश्मीर की अभी स्थिति क्या थी आर्थिक। तो एक ग्राफ है जो दिखाता है रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी जो नहीं जानते वो हमारे 2-3 पुराने एपिसोड पीछे जाकर समझ जाएं कि जीडीपी में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो ये जो ग्राफ है संकेत, इसमें मैंने जम्मू कश्मीर के रियल जीडीपी ग्रोथ रेट को हरे में प्लॉट किया है और उसके सामने आप देखिए जो उसके पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, वो भी सारे आप देखेंगे कि 2012, 13, 14 में जो जम्मू कश्मीर की ग्रोथ रेट इन राज्यों से कम थी, वो ओवर टाइम कहीं ना कहीं इन लाइन आ गया है इन राज्यों के। मतलब जो ग्रोथ रेट जम्मू कश्मीर का है तो पिछले कुछ सालों में अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनके लाइन में है। अब कई लोग कहेंगे कि हम इस डेटा से अग्री नहीं करते, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर एक बहुत ट्रिकी स्टेट है, वहाँ डेटा कलेक्शन और डेटा एस्टिमेशन नहीं मजा आ रहा। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, 2023 में
सरकारी आंकड़ा था कि जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी दर है वो 5, 5.5, 6% के आसपास है, लेकिन एक प्राइवेट एजेंसी का आकलन था कि वो 24% के आसपास है। लेकिन अगर हम इसको गलत भी मान लें तो जो अगली स्लाइड है वो बिल्कुल झूठ नहीं कहती, क्योंकि एक तो वो स्लाइड जम्मू कश्मीर के राज्य के इकोनॉमिक सर्वे से ली गई है, और दूसरा ये सच्चाई हमें दिख रही है कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है, और ना केवल जम्मू में, कश्मीर में भी बढ़ा है। आप देखिए इसमें जम्मू के भी अराइवल्स हैं और कश्मीर के भी अराइवल्स हैं, और इसमें काफी अच्छी संख्या संकेत उन लोगों की है जो भारत के बाहर से आए हैं। तो अगर आप आर्थिक डेटा को ना भी माने, इस डेटा को तो मानना चाहिए, क्योंकि एक तो ये राज्य सरकार ने दिया है जो अभी एनसी की है, और दूसरा कि कहीं ना कहीं ये हम जान भी रहे हैं, हमारे आसपास के लोग ही अगर आप उनसे बात करें तो उनका वो जा रहे हैं जम्मू कश्मीर। तो ये एक अच्छा साइन था जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि टूरिज्म उस राज्य की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। 7% के आसपास उस राज्य की इकोनॉमी, जो अभी सीएम की स्पीच आई है, वो टूरिज्म है। अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर इस इंसिडेंट से पहले किस दिशा में देख रहा था, सोच रहा था, तो जो ओमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी बजट स्पीच पर अगर हम फोकस करें तो 3 कोट्स पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर में माहौल क्या था, जम्मू कश्मीर की सोच किस तरफ जा रही थी, क्योंकि ऐसी घटनाएं होनी कम हो गई थी या खत्म हो गई थी कुछ हद तक, और कम तो हो ही गई। तो अब अगर हम आगे जाएंगे, ये पहला कोट जो है वो ये सीएम ओमर अब्दुल्ला की प्रायोरिटीज आपको दर्शा रहा है कि जम्मू कश्मीर इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 7.5% with an estimated growth of 9.5% in 2025-26. This momentum will be driven by strategic policy measures, infrastructure development and business friendly policies. कहने का मतलब है कि राज्य उन पॉलिसीज पर ध्यान दे रहा था जिससे ग्रोथ बढ़े, जो 7.5% का अभी एस्टिमेट है वो 9.5% पर जाए। तो इसमें तो मुझे लगता है कि क्या लेफ्ट, क्या राइट, क्या सेंटर, सबको खुशी ही होनी चाहिए। बिल्कुल। कि हमारा जो सबसे, जिसे कहते हैं एक क्रिटिकल राज्य जिसने बहुत कुछ सहा है, अगर वो ग्रो करे तो इसमें क्या मतलब, इसमें मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक दूसरा कोट है उसी स्पीच में से, अगर हम देखें, टूरिज्म इज डीपली इनग्रेन्ड इन द कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर। 2024 में 2,36,00,000 टूरिस्ट आए जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग अपने आप में तकरीबन 7.25 लाख विजिटर्स देखे उसमें। ये अच्छे साइंस हैं। और अगर आप इस डॉक्यूमेंट में जाएंगे, आप देखेंगे किस तरह की पॉलिसीज की बात की जा रही है कि बेड एंड ब्रेकफास्ट करेंगे और हिंदू धार्मिक स्थलों को भी तरजीह देंगे, हम उनको स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए प्रमोट करेंगे। अगली स्लाइड पर एक और आखिरी कोट है इसी बजट स्पीच में से। Our goal is to increase the contribution of tourism to GSDP from GSDP is gross state domestic product। अगर भारत का जैसे जीडीपी होता है, स्टेट का GSDP होता है, 7% से 15% पे लेके जाना है अगले 4 से 5 साल। आप सोचिए कि वो जिस सेक्टर को डबल करना चाह रहे हैं, इस अटैक ने कहीं ना कहीं उसी सेक्टर के दिल पर चोट मारी है। और आज जो न्यूज आई है कि कई सारे जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म साइट्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और अभी जब वो खुल भी जाएंगे संकेत, तो आप या मेरे जैसा व्यक्ति जम्मू कश्मीर जाने में अब थोड़ा सा सोचेगा। हालांकि इसमें एक मैं चीज सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि कई लोग इसको रिवर्स करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं, वो चाहे जर्नलिस्ट हो, कुछ फिल्म एक्टर्स हो, तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। जहां सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी मेजर्स लेने हैं वो लिए जाए, सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी लाने के लिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी वो इन्हीं सॉफ्ट स्टेप्स, जिसे कहते हैं ना, इन्हीं सॉफ्ट स्टेप्स से हो। तो संकेत, ये था जम्मू कश्मीर का जो अटैक से पहले जिस दिशा में जम्मू कश्मीर देख रहा था, और ये है इस चर्चा का स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल, तो ये बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया है कि जम्मू कश्मीर क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, बजट में क्या कहा गया, लोग क्या महसूस कर रहे थे, और बिल्कुल लोगों के पेट पर, उनकी रोजी रोटी पर, कश्मीर जम्मू के लोगों के पेट पर, रोजी रोटी पर चोट मारने का प्रयास इस आतंकवादी हमले में हुआ। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि
ये ना होने दें। एक तो ये बात। दूसरी चीज ये है डॉक्टर बत्रा, एज अ पॉलिसी मेजर एंड गोइंग फॉरवर्ड, देखिए एक तो होता है कि आप आतंकवाद का जवाब दें, और वो भी उतना ही जरूरी है, बहुत जरूरी। इट इज बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही इन अ वे कॉन्फिडेंस इंस्पायर करेगा लोगों को कि वो वापस जाएं, और ये जो करेक्ट, स्टोरी है इसको टूटने ना दें, खराब ना होने दें। करेक्ट। तो संकेत, बिल्कुल आपने सही कहा, और आपने एक शब्द यूज किया, पॉलिसी मेजर्स। एक आपने सिक्योरिटी पॉलिसी मेजर्स की बात की और एक इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर्स। तो Correct. अब हम अगली 2-3 स्लाइड्स में उन इकोनॉमिक पॉलिसी मेजर्स की बात करेंगे। और हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि आज तक रिसर्च ने हमें क्या बताया है कि आतंकवाद के बाद किन आर्थिक शक्तियों पर चोट पहुंचती है जिससे नुकसान हो सकता है, और जिन आर्थिक शक्तियों को पर सरकार को अब आगे जाकर बहुत ध्यान देना पड़ेगा ताकि ये जो इकोनॉमिक डैमेज है इसको मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम इसको रखा जा सके। तो जो पहली स्टडी आती है संकेत, वो स्पेन से है। स्पेन का एक इलाका है बास्क, वहां पर भी इंसर्जेंसी कहिए, टेररिज्म कहिए, वो अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज होती है। काफी समय तक वहां पर ये रहा, और ये एक बहुत जबरदस्त रिसर्च आर्टिकल है 2003 का। तो एक तो बहुत साफ चीज हम ये जानते ही हैं कि टेररिज्म से जो आपका जीडीपी है उस पर असर पड़ता है, और इन्होंने उसका एक क्वांटिफिकेशन दिया। इन्होंने कहा कि हमने सब तरीके की स्टडी करके एस्टिमेट निकाल के ये बताया है कि जब टेररिज्म बढ़ता है तो पर कैपिटा जीडीपी 10% तक नीचे जा सकती है। पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय आपके राज्य में, जो अगर 500 थी तो वो 450 पे चली जाए। एक उदाहरण देके मैं बता, ये हम सब जानते, लेकिन ज्यादा जरूरी बात दूसरा बिंदु है जिसके बारे में भी थोड़ा जिक्र भी किया, कि चीजों को वापस नॉर्मल लाने के लिए अब सरकार को एक क्रेडिबल पीस, एक क्रेडिबल इमेज दिखानी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर फिर से सेफ है। वो चाहे टूरिज्म हो, वो चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, वो चाहे सरकारी महकमा हो, सबको ये कन्विक्शन देना पड़ेगा कि अब आप चिंता मत करिए, वी हैव गॉट दिस अंडर कंट्रोल। और तभी जो आर्थिक शक्तियां हैं, जो आर्थिक फोर्सेस हैं, जो जरूरी हैं एक राज्य के आर्थिक वृद्धि के लिए, वो वापस राज्य की तरफ, अगर वो जा रही होंगी दूर, तो वो वापस मुड़कर आएंगे। तो ये मुझे लगता है कि सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा, कि कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि देखिए ये हो गया, जिसकी भी गलती थी, कुछ भी हुआ, लेकिन अब ये नहीं होगा, और अब वापस आइए, कश्मीर बिल्कुल सेफ। और यही मैं कह रहा हूँ कि जो इन्फ्लुएंसर्स जम्मू कश्मीर जाकर बात कर रहे हैं, तो उससे एक नॉर्मलसी आएगी। ऑफ कोर्स दैट डज नॉट मीन कि हम अपने काउंटर मेजर्स में, सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स में कमजोर पड़ जाए। वहां मुझे लगता है, ना मैं एक्सपर्ट हूँ, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उसमें कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन आर्थिक मुद्दे पर जिसको थोड़ी बहुत मुझे समझ है, वहां मैं ये कहूंगा कि एक क्रेडिबल पीस हमें वहां दिखाना पड़ेगा, कि क्रेडिबल सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसके बाद लोगों में कॉन्फिडेंस वापस आए। पर डॉक्टर बत्रा, ये इंटरलिंक्ड है। मेरा ये कहना है कि आप क्रेडिबल वॉइसेस को ला करके लोगों में ये कॉन्फिडेंस जगाएं, उनके अंदर ये भावना उत्पन्न करें कि भागना नहीं है, ये मौका है साथ में खड़े होते हुए दिखना है। जान है तो जहान है, वो बात सही है, Correct. लेकिन साथ में दिखना है। एट द सेम टाइम ये कॉन्फिडेंस सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स से और पत्रकारों से और उनकी बोली हुई बातों से तो एक एस्पेक्ट होगा इसका। एक पिलर है वो। हाँ, दूसरा पिलर यही है कि आप बतौर सरकार ऑनेस्टली जवाब दें कि आप कहां गलत हुए, आपके इंटेलिजेंस कहां फेल हुई, और आप लोगों के सामने क्लैरिटी के साथ आकर के बोलें कि ऐसे फेल हुए थे और ये करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, बिल्कुल। और अब ये सारी मुझे चीजें लगता है फिर कि वो अगर कॉन्फिडेंस इंस्पायर दूसरा करें। दूसरा पिलर नहीं होगा तो पहला पिलर तो बेईमानी हो जाएगा। करेक्ट। वो तो मतलब वो बात हो जाएगी कि आपने कपड़े कुछ भी पहन लिए, मुंह पे मेकअप लगा लिया, लेकिन वो आपके कपड़े भी तो ज्यादा जरूरी आपके अपीयरेंस के लिए, आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज के लिए आपके कपड़े हैं। मेकअप चाहे आप ना भी लगाएं, मैं कह रहा हूं कि दोनों की आवश्यकता है। बट बिल्कुल आपने सही कहा कि दूसरा पिलर जो है वो बहुत जरूरी, इसमें मतलब कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल।
दूसरी स्टडी की ओर चलते हैं, और ये स्टडी थोड़ी सी इकोनॉमिकली अगर हम बात करें, कि जब भी जहां जहां ये एक थियोरी है कि जहां जहां टेररिज्म बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट वहां से दूर भागती है। मुझे लगता है इसमें भी हम सब ये बात जानते ही हैं, बट अब इस स्टडी में इसको आर्थिक तथ्यों के साथ पूरा प्रूव करके बताया है ऑथर्स ने, और बहुत ही कमाल की स्टडी है। और ये लिंक करती है पहली स्टडी की कि जो पूंजी जा रही है आपके राज्य को छोड़कर, उसको वापस लाने का तरीका ये है कि आप ये अश्योरेंस दे पाए कि रुकिए, हम आपका ध्यान रखेंगे, यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं। और एक आखिरी स्टडी जो मुझे लगता है एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है कि देखिए संकेत, क्या होता है, वॉर इकोनॉमी जब होती है तो कई लोग ये चर्चा कहते हैं कि वॉर के दौरान जीडीपी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ जाती है, तो ये अच्छा है देश के लिए, या ये एक थियोरी है। लेकिन एविडेंस कहता है कि वो थियोरी ठीक होगी, लेकिन उसका एक काउंटर भी है। वो काउंटर ये है, जब किसी इलाके में ये एक्टिविटीज बढ़ती हैं टेररिज्म की, या डर बढ़ता है, तो सरकार कंपेल हो जाती है सिक्योरिटी पे फोकस करने में ज्यादा। तो ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट्स वो कर सकती थी ग्रोथ पर, कि स्कूल बनाने हैं, सड़कें बनानी है, वहां कमी आ जाती है, क्योंकि आपका सारा ध्यान तो सिक्योरिटी पे चला गया। भाई सरकार के पास दो कंपीटिंग टारगेट्स हैं, हम डर कम कर दें या हम वृद्धि ले आए। तो ऑफ कोर्स वो पहले डर को प्रायोरिटाइज करते हैं कि डर कम करते हैं, पहले वृद्धि आती रहेगी। तो उस दौरान जब वो डर पर काम कर रहे हैं, तब आर्थिक वृद्धि सैक्रिफाइस होती है। और ये एक और चैनल है जिसके जरिए ये जो आतंकवादी हमले हैं, इससे सरकार की प्रायोरिटीज बदलती हैं, और आपकी जो सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव असर पड़ता है। तो इन 3 स्टडीज में कई चीजें आपके दर्शकों को बहुत ऑब्वियस लग रही होंगी, लेकिन कई इतनी ऑब्वियस नहीं है। तो मुझे लगा कि एक छोटा सा पर्सपेक्टिव दिया जाए, क्योंकि ये जो आर्थिक असर है ये कई कबार छूट जाता है बड़ी चर्चाओं में, क्योंकि इसमें बहुत इमोशंस या बहुत पैशन जनरेट नहीं होता, बट ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इसका सोशो पॉलिटिकल फॉलोअप। मैं तो कह रहा हूँ ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से पेट में चारा होगा तो आप लोगों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, आप बदलाव ला सकते हैं, आप बहुत सारी चीजों को सुधार की तरह दिखा सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि कैसे स्थिति सामान्य हो रही। इस वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर चर्चा बहुत जरूरी है कि कैसे उस स्थिति पर जो चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया, आप कैसे उस चोट को न लगने दें और कैसे उसको सुधारें। और यहाँ पर जहां एक तरफ जिम्मेदारी देश की है कश्मीर का हाथ थामने की, वहीं सरकार की भी है ये बताने की कि उससे चूक कहां हुई, और दूसरी चीज दोष सुधार किस तरीके से किया जा रहा है और कैसा जवाब दिया जा रहा है। ये लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक बहुत ही प्रभावी कदम होगा। आपकी इस पूरी बात से ये चीज समझ में आई। डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए और बताने के लिए ये सारी चीजें। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वक्त डरने का नहीं, डटने का है। सवाल पूछिए, वो सवाल जिससे ये डर खत्म हो और हम मजबूती से डटे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।